अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आपका मेड स्कूल डायरीज़ की न्यू वीडियो में। आज हम देखेंगे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस, ठीक है? आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑप्थेल्मिक, ओटिक एंड नेज़ल प्रिपरेशंस में। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। अब ये होती क्या है? ऐसी प्रिपरेशन जो हम जो है ना अपनी आई के आँखों के ऊपर जो है ना अप्लाई करने के लिए जो है ना बनाते हैं, उनको ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस कहते हैं। इसके नाम से ही ज़ाहिर है, ठीक है? ये होती इसलिए है कि इनको हम जो है ना कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया आई के अंदर, कोई एलर्जी वगैरह, इन्फ्लेमेशन हो गई है या इंट्राओकुलर प्रेशर जो है ना वो रेज़ कर गया है या फिर कोई कंडीशन आ गई है हमारे पास, जैसे ग्लाकोमा वगैरह होता है या आइज़ ड्राई हो गई हैं, तो उन जो है ना सारी कंडीशंस के लिए हमारे पास जो है ना ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है? अब इनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, इनको हम जब बनाते हैं ना, कुछ हमें जो है ना चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले ये कि जो आई है, हमारी आँख है, उसके अंदर मेडिकेशन कितनी रह सकती है, ठीक है? तो नॉर्मली जब हम आँख जो है ना आँखें नहीं ब्लिंक नहीं कर रहे होते हैं, तो जो हमारे पास तब होता है ना, तो आई के अंदर 30 माइक्रोलीटर तक जो ड्रग है वो स्टोर रह सकती है, ठीक है? उसकी आई की इतनी कैपेसिटी होती है। लेकिन जो ब्लिंकिंग आई है उसकी कैपेसिटी होती है 10 माइक्रोलीटर पे, ठीक है? अब सिंगल जो ड्रॉप होता है, जो ड्रॉपर से निकलता है, उसके अंदर 50 माइक्रोलीटर होती है। इसका मतलब ये है कि जो 50 माइक्रोलीटर है, तो ज़्यादातर ड्रग इसमें से लॉस्ट हो रही है, ठीक है? ऑप्टिमल वैल्यू जो हमें एडमिनिस्टर करनी होती है वो 5 से 10 माइक्रोलीटर है, लेकिन इतने स्मॉल ड्रॉपर्स हमारे पास अवेलेबल ही नहीं होते पर्सनल यूज़ के लिए। तो उस वजह से फिर जो है ना हम क्या करते हैं कि इसकी रिपीटेड डोज़ एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। मतलब हम जो आँखों आप अगर आपने देखा होगा कि जो हमारे पास जो आई ड्रॉप्स होते हैं, उनको हम रिपीटेडली एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं, ठीक है? तो वो उस की वजह यही होती है कि ताकि जो है ना हमारे पास उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम ना हो और जो बायो अवेलेबिलिटी है वो हमारे पास जो है ना डिज़ायर्ड अचीवेबल हो, ठीक है? और इनकी वजह से इन ऐसी इस तरह की जो फ़ॉर्मूलेशंस होती हैं, उनकी वजह से हमारे पास जो है ना अच्छी बायोअवेलेबिलिटी अवेलेबल जो है ना हो रही होती है ड्रग की, ठीक है? अब इनकी जो है ना हमारे पास कैटेगरीज़ आ जाती हैं, हमारे पास एनेस्थेटिक्स होते हैं, उसमें टेट्राकेन, कोकेन, प्रोपेन वगैरह प्रोपैराकेन वगैरह, एंटीबायोटिक्स यूज़ हो रही होती हैं ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में, एंटीफंगल होते हैं हमारे पास एंड जो है ना इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए एजेंट्स हो सकते हैं, एंटीवायरल्स हो सकते हैं या मिड्रियासिस या मियोसिस करवाने के लिए हमारे पास जो एजेंट्स यूज़ हो रहे होते हैं उनकी जो है ना ज़्यादातर हमारे पास ये प्रिपरेशंस आ रही होती हैं, ठीक है? इसमें ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस आ सकते हैं, ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन, ऑप्थेल्मिक इंसर्ट्स एंड ऑप्थेल्मिक इंजेक्टेबल, ठीक है? और ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट। सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशंस की। ये नाम से ही ज़ाहिर है ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस होंगे, ये स्टेराइल लिक्विड्स होंगे, वाटर बेस या ऑयल बेस हो सकते हैं और आई डिज़ीज़, आई की जो है ना आँखों की बीमारियों के लिए ये यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है? इनका जो है ना इनके अंदर भी आगे से टाइपें आ जाती हैं। एक थेराप्यूटिक सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, डायग्नोसिस सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और सॉल्यूशन फॉर कॉन्टैक्ट लेंसेज़ भी हो सकते हैं। थेराप्यूटिक नाम से ज़ाहिर है कि हमारे पास जो है ना किसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, डायग्नोस्टिक ये है कि हमारे पास जो है ना किसी डायग्नोसिस पर्पसेस के लिए, किसी डिज़ीज़ के जो है ना हॉलमार्क कोई इमरजेंसी मियोसिस करवाने के लिए, तो वो चीज़ चेक करने के लिए, ठीक है? एडवांटेजेस क्या है कि ईज़ी टू अप्लाई होते हैं, इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, कॉर्नियल जो हमारे जो कॉर्निया होती है, उसकी हीलिंग जो हो रही होती है, उसके प्रोसेस के साथ इंटरफेयर नहीं करते और ब्लड विज़न नहीं कॉज़ करते, मतलब विज़न को ब्लर नहीं करते, ठीक है? डिसएडवांटेजेस ये है कि इनका जो है ना कॉन्टैक्ट टाइम कम होता है, ठीक है? कॉन्टैक्ट टाइम कम तो हमारे पास अब्ज़ॉर्प्शन कम तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, इसकी फ्रीक्वेंट डोज़िंग करनी पड़ती है, ठीक है? दूसरे आ जाते हैं ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन। ये ऐसे लिक्विड होते हैं जिनके अंदर हमारे पास जो है ना इनसॉल्युबल जो ड्रग है उसके फाइन पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है? और ये यूज़ हो रहे होते हैं जब ड्रग जो है हमारे पास इनसॉल्युबल हो सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर और इनको सेफ होना चाहिए, ठीक है? पार्टिकल्स को इतना स्मॉल होना चाहिए कि वो आइज़ के साथ जो है ना आइज़ की जो लेयर है उनके साथ जो है ना रब करके इरिटेशन ना कॉज़ करे और ना ही जो है ना क्लम्पिंग का फिनोमेना शो करें जब हम इनको स्टोर करें, ठीक है? एडवांटेजेस इनका ये होता है कि इनका कॉन्टैक्ट टाइम एक तो ज़्यादा होगा और जो है ना इनको इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि ये इनसॉल्युबल होते हैं सॉल्यूशंस के अंदर, ठीक है? और डिसएडवांटेजेस ये हैं कि अगर गलती से अगर पार्टिकल ज़्यादा रह गया, तो ज़्यादा साइज़ बड़ा रह गए या वैसे भी तो ये इरिटेशन कॉज़ कर सकते हैं और अगर क्लम्पिंग हो गई, तो फिर जो है ना हमें इनको जो है ना यूज़ से पहले इनको शेक करके यूज़ करना पड़ता है, ठीक है? देन आते हैं ऑप्थेल्मिक इंसर्ट्स। ऑप्थेल्मिक इंसर्ट्स जो होते हैं वो हमारे पास थिन, स्टेराइल, सॉलिड, सेमी सॉलिड फॉर्म्स होती हैं, जिनको हम जो है ना नाम से ही ज़ाहिर है कि आई के अंदर इंसर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? आई के अंदर प्लेस कर रहे होते हैं। इनके अंदर एग्ज़ाम्पल है इसकी ओक्लूज़र्ड सिस्टम, जो कि एक डिस्क की तरह का होता है, ठीक है?
एडवांटेजेस ये हैं कि कोई सूटेबल हमें जो है ना प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड करना पड़ता, और जो है ना पेशेंट जो अनकॉन्शियस है तो उसके लिए ये जो है ना सूटेबल रहती है ये डोजेज फॉर्म। और अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये क्या है कि हमारे पास जब हम इनको में इंसर्ट करते हैं तो ये हमारे पास जो आंसू हैं उनकी जो प्रोडक्शन है उनके साथ उनको अफ़ेक्ट कर सकते हैं। और जो है ना हमारे पास इनके अंदर ऐसा मटेरियल होता है जो कि इरिटेशन कॉज़ कर सकता है और विज़न को अफ़ेक्ट कर सकता है। ठीक है? तो ये हमने लाज़मी ये चीज़ें जो है ना ध्यान में रखनी होती हैं। देन आते हैं ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स। ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट नाम से ही ज़ाहिर है कि जो है ना ड्रग की हमने ऑइंटमेंट बनाई हुई है ऑप्थेल्मिक यूज़ के लिए। इसमें एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट यूज़ होती है हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन। और इनके फीचर्स क्या होने चाहिए, जैसे हमने ऑइंटमेंट में देखा था कि मेल्टिंग पॉइंट बॉडी टेम्परेचर के क्लोज़ होता है कि जब बॉडी में जाए तो वो हमारे पास जो है ना डिज़ॉल्व हो जाए, ठीक है? और जो ड्रग है वो हमारे पास ईज़िली जो है ना स्प्रेड हो जाए और बॉडी फ्लूइड्स के अंदर डिज़ॉल्व हो जाए ईज़िली, ठीक है? इसके अंदर एरिथ्रोमाइसिन आ जाती है, टोब्रामाइसिन यूज़ हो रही होती है जो मोनोग्लाइकोसाइड है हमारे पास, ठीक है? देन इनकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं कि हम जो है ना व्हाइट पेट्रोल एटम एंड लिक्विड पेट्रोल एटम को यूज़ कर रहे होते हैं बेस के अंदर, और अनमेडिकेटेड जो है ना ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स के अंदर, ठीक है? और ये है कि कुछ कभी-कभी वाटर मिक्सिबल एजेंट जैसे लैनोलिन वगैरह भी ऐड कर देते हैं। सेम बनाना उसी तरह ही है जैसे हमने अपनी ऑइंटमेंट्स के अंदर प्रिपरेशन मेथड पढ़े थे ना, तो वही मेथड यूज़ हो रहे हैं इसके अंदर भी, ठीक है? और उसने किया हुआ है कि मेडिसिनल एजेंट्स को उन ऑइंटमेंट बेस के अंदर हमने ऐड करना होता है सॉल्यूशन के अंदर, और फिर उनको जो है ना फाइनली या फिर हमने उनको डायरेक्ट सॉल्यूशन के फॉर्म में ऐड करना है या हमने माइक्रोनाइज़्ड पाउडर की फॉर्म में ऐड करना है, ठीक है? जो हमारी जो ड्रग है उसको। अब एडवांटेजेस की बात करें, तो एडवांटेजेस में हमारे पास जो ऑइंटमेंट है वो जो आँख के अंदर ज़्यादा स्टे करती है, ठीक है? और उसकी स्टोरेज स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है। ये इरिटेशन भी नहीं कॉज़ करती, ठीक है? अब अगर डिसएडवांटेजेस में आ जाएँ, तो ये हमारी कॉर्नियल हीलिंग को स्लो कर सकती है, एलर्जिक रिएक्शंस कॉज़ कर सकती है और ब्लर्ड विज़न कॉज़ कर सकती है, ठीक है? तो ये ऑइंटमेंट्स का एक नुकसान भी होता है, ठीक है? देन आते हैं ऑप्थेल्मिक इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल से नाम से ही ज़ाहिर है कि ये हमारे पास जो है ना इंजेक्ट हम करेंगे ड्रग के अंदर, जो है ना ड्रग को आई के अंदर, और ये बेसिकली दे अगर स्पेसिफिक बात करें तो अंडर द कंजक्टिवा जो हमारी लेयर होती है आई की कंजक्टिवा उसके जो है ना अंडर हम ड्रग को डिलीवर कर रहे होते हैं डायरेक्टली। और ये तब देते हैं जब ड्रग की पेनिट्रेशन ना हो आई के अंदर, अब्ज़ॉर्प्शन ना उसकी हो रही हो या स्लो हो रही हो बहुत, ठीक है? और जब ड्रग की हाई कंसंट्रेशन हमें चाहिए और एंटीबायोटिक्स के अंदर भी ज़्यादा की चीज़ यूज़ हो रही होती है, ठीक है? और एडवांटेजेस क्या हैं कि जो है ना हमारे पास ज़्यादा देर के लिए काम करती है सिंगल डोज़ के साथ। और जो अनकॉन्शियस पेशेंट है, अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर हमने पहले भी देखा है कि एक और चीज़ यूज़ हो रही थी, जिसके अंदर ऑप्थेल्मिक इंसर्ट्स आ रहे थे, और एक ये भी जो है ना ये भी अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर हमारे पास जो है ना यूज़ हो रहे होते हैं। और इनकी लेस जो है ना कंसंट्रेशन भी इफ़ेक्टिव होती है। साथ अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये टीयर प्रोडक्शन के साथ इरिटेशन कॉज़ कर सकते हैं और ब्लड विज़न भी कॉज़ कर सकते हैं, ठीक है? टीयर प्रोडक्शन को भी जो है ना ये अफ़ेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? ये इनकी बेसिकली डोज़ेज फ़ॉर्म जो हमारे पास आ रही होती हैं जो है ना ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के अंदर एक ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन होते हैं, ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन होते हैं, ऑप्थेल्मिक इंसर्ट्स होते हैं, ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स होती हैं और एंड ऑप्थेल्मिक इंजेक्टेबल्स होते हैं, ठीक है? अगर हम इनके यूज़ेज़ की बात करें तो यूज़ेज़ बेस पे अगर हम इनको देखें तो ये स्टेरिलाइज़ेशन वगैरह के लिए प्रिजर्वेटिव, ठीक है? तो इनके अंदर हमने जो है ना ये चीज़ें लाज़मी ऐड करनी होती हैं इनकी जो है ना यूज़ को अच्छा बनाने के लिए। इनकी स्टेरिलाइज़ेशन हमने करनी होती है, प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने होते हैं, आइसोटोनिसिटी देखनी होती है, पीएच देखनी होती है, विस्कोसिटी और जो है ना बायोअवेलेबिलिटी। स्टेरिलाइज़ेशन की बात करें तो हमने जो है ना ऑइंटमेंट जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, उनको हमने स्टेरिलाइज़ करना होता है, और उनका जो है ना हमने स्टेरिलाइज़ कैसे करते हैं कि ऑटोक्लेव के ज़रिए। ऑटोक्लेव अगर आपने पढ़ा हो माइक्रो में तो 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स ये प्रेफर्ड मेथड है। अगर हीट सेंसिटिव सब्सटेंस है तो फिर हम बैक्टीरियल फ़िल्ट्रेशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? और प्रिजर्वेटिव्स में हम जो है ना स्टेरिलिटी को मेंटेन रखने के लिए हम प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं, उसमें बेंज़ल कोलियम क्लोराइड आ जाता है या हमारे पास क्लोरोब्यूटानॉल आ जाता है। ये इतनी कंसंट्रेशन में यूज़ हो रहे होते हैं जो इधर लिखी हुई है, ठीक है? और आइसोटोनिसिटी की बात करें तो हमारे पास जो भी सॉल्यूशन हम बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं, वो हमारे पास आइसोटोनिक होना चाहिए, ठीक है? आइसोटोनिक का मतलब ये है कि वो उसकी जो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बॉडी के फ्लूइड्स के इक्वल होना चाहिए, ठीक है?
तो ये हमने लाज़मी जो है ना चीज़ देखनी होती है। अगर हाइपरटोनिक होगा तो हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन होगी उसके अंदर, और जिसकी वज़ह से हमारा जो वाटर है वो सेल से बाहर मूव कर देगा। अगर हाइपोटोनिक होगा तो वाटर सेल के अंदर मूव कर देगा। दोनों केसेज़ में जो जो सेल है उसकी डिस्ट्रक्शन ही होगी, ठीक है? तो इसलिए हमने ये चीज़ जो है ना लाज़मी देखनी होती है। अब अगर हम देखें तो ऑप्थेल्मिक जो प्रिपरेशंस होती हैं, तो नॉर्मल हमारे पास हमें पता है नॉर्मल सलाइन हम अगर यूज़ कर रहे होते हैं तो उसकी 0.9% NaCl होता है, जो कि हमारी बॉडी फ्लूइड्स के साथ आइसोटोनिक है। फिर ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस के अंदर हम जो उनकी आइसोटोनिसिटी रखते हैं वो 0.6 से 2% जो है ना NaCl हम यूज़ कर रहे होते हैं, ताकि जो है ना वो प्रॉपर आइसोटोनिक रहे बॉडी के फ्लूइड्स के साथ। देन अगर पीएच की बात करें तो जो है ना इनको हम जो है ना एक से ज़्यादा पर्पसेस के लिए हम इनको एडजस्ट कर रहे होते हैं, ताकि जो है ना जो पीएच मेंटेन रहेगी तो हमारे पास जो आई है उसके अंदर ग्रेड हमें जो है ना कंफर्ट मिलेगी, ठीक है? मतलब एनवायरनमेंट सही रहेगा तो, ठीक है? और ये है कि फॉर्मुलेशन भी हमारी स्टेबल रहेगी। हमारे पास जो है ड्रग की एक्वा सॉल्युबिलिटी भी एनहांस होगी, ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी भी अच्छी होगी। तो ये जो है ना पीएच पे पता है आपको, ड्रग की जो अब्ज़ॉर्प्शन है वो भी पीएच पे डिपेंड कर रही होती है, तो वो कांसेप्ट है, ठीक है? और जो हमारे नॉर्मल टीयर्स होते हैं उनकी पीएच होती है 7.4। तो जो हमारे पास ये टीयर्स हैं ये क्या करते हैं कि ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारे पास जो है ना डिस्कम्फर्ट नहीं होती, हमें मसला नहीं होता, ठीक है? और मैक्सिमम कम्फर्ट के लिए ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन की जो पीएच है वो टीयर्स के इक्वल होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा पॉइंट है हमारे पास जो है ना, ये कि टीएच की पीएच कितनी होती है, नॉर्मल जो है ना हमारी बॉडी के जो टीएच होते हैं उनकी जो पीएच है वो कितनी होती है, तो ये आपने लाज़मी याद रखना है, ठीक है? देन आते हैं हमारे पास जो है ना एक हमारे पास व्हीकल भी यूज़ हो रही होती है, आइसोटोनिक फॉस्फेट व्हीकल, तो ये भी एक इसके अंदर आपने जो है ना याद रखने वाला पॉइंट है। देन आती है विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी जो है ना वो हमारे पास उसका ध्यान रखना होता है हमने कि विस्कोसिटी होती क्या है सबसे पहले? तो विस्कोसिटी होती है कि जो हमारा लिक्विड जा रहा है उसको जो रेजिस्टेंस फ़ॉलो करना फेस करना पड़ रहा है तो वो, ठीक है? अब जो ग्रेटर विस्कोसिटी होगी तो ग्रेटर उसका कॉन्टैक्ट टाइम होगा, और फिर हम क्या करेंगे उसको कोई थिकनिंग एजेंट्स यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है? उसके अंदर मिथाइल सेलुलोज़, पॉलीविनाइल अल्कोहल, ठीक है? देन अगर बायोअवेलेबिलिटी की बात करें तो ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी अब वो या तो क्या करेगी प्रोटीन के साथ जाके बाइंड कर देगी, या जो ड्रग्स है उनका मेटाबॉलिज़्म हो जाएगा, कोई आई के अंदर एंजाइम्स होंगे लाइसोजाइम वगैरह, या ड्रग की जो है ना जो हमारे पास फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ही इस तरह की नहीं होंगी कि या वो ज़्यादा हाइड्रोफिलिक होगी या वो बहुत ज़्यादा लिपोफिलिक होगी, तो उस वजह से भी उसकी अब्ज़ॉर्प्शन पे इफ़ेक्ट आ सकता है। ठीक है? और अब्ज़ॉर्प्शन पे इफ़ेक्ट आएगा तो ऑटोमैटिकली बायो अवेलेबिलिटी पे इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है? तो ये चीज़ हमने जो है ना देखनी होती है लाज़मी। देन आती हैं इनकी जो है ना पैकेजिंग एंड प्रिपरेशन, हम इनको किस तरह कर रहे होते हैं। तो इनको हम ग्लास बॉटल्स के अंदर जो है ना एक एडिशनल ड्रॉपर इनका साथ आता है, उनको हम जो है ना इस तरह स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन हम इनको इनके इसकी इस चीज़ के अंदर जो है ना कुछ प्रिपरेशन के अंदर कंटेमिनेशन का रिस्क हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं कि जो है ना हम इनको प्लास्टिक बॉटल्स के अंदर पैक करते हैं, और ड्रॉपर जो होता है वो बिल्ट इन होता है और वो ईज़ी टू अप्लाई होता है। लेकिन ड्रॉपर जो है वो हमारे पास आई की सरफेस को टच नहीं करना चाहिए, ना ही हमारी जो आई लिड है उसकी सरफेस को, ठीक है? और इनको हम जो है ना प्लास्टिक ट्यूब्स के अंदर भी पैक कर रहे होते हैं, ठीक है? ज जिसके अंदर 3.5 ग्राम ऑइंटमेंट आ सकती है, और कुछ आई वॉशेज़ भी होते हैं जिनके अंदर आई का जो है ना आई कप्स के अंदर आई वॉशेज़ भी अवेलेबल होते हैं हमारे पास, ठीक है? और उसने बताया हुआ कि जो आई कप्स हैं उनको हमें क्लीन करके रखना होता है, प्रॉपर्ली ड्राई करके, ताकि कंटैमिनेशन वगैरह ना हो सके, ठीक है? तो ये हमारे जो ऑप्थेल्मिक जो प्रिपरेशंस हैं उनका जो टॉपिक है वो तो इधर खत्म हो गया। लेकिन साथ ही इसके एक लिंक टॉपिक था कि कॉन्टैक्ट लेंसेज़ क्या होते हैं, ये हमारे सिलेबस में भी है, ठीक है? अब कॉन्टैक्ट लेंस जो हैं वो हमारे पास अगर हम देखें तो ये बेसिकली लेंस होते हैं जो हम लोग जो है ना वियर करते हैं, ठीक है? और अगर हम बात करें जनरल जनरल नॉलेज की बात करें तो ये जो लोग हैं हर साल इन लोगों का जो ये यूज़ करते हैं उनकी तादाद बढ़ने लगी हुई है। जो उनमें से 50% लोग हैं वो इस तरह के लेंस यूज़ करते हैं जो कि डिस्पोजेबल होते हैं 1 से 2 हफ्ते बाद, और कुछ जो 15% लोग हैं वो वाले लेंस यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारे पास एक्सटेंडेड वियर होते हैं, ठीक है? बेसिकली 3 टाइप्स आती हैं, हार्ड, सॉफ्ट और आरजीपी, जिसको हम रिजिड गैस परमिएबल लेंसेज़ कहते हैं, ठीक है? अगर पहली टाइप की बात करें तो हार्ड लेंसेज़ होते हैं,
ठीक है। हार्ड लेंसेज जो है वो हमारे पास प्लास्टिक रेजिन होता है, पॉलीमिथाइल मेथा एक्राइलेट, उससे बने होते हैं। ठीक है, और ये स्मॉल इन साइज होते हैं और सिर्फ कॉर्निया का जो है ना पार्ट कवर करते हैं हमारे पास। और ये जो टीयर लेयर होती है उसके ऊपर फ्लोट करते हैं, और इनको जो है ना एडजस्टमेंट पीरियड इनका जो है ना काफ़ी लंबा होता है, और ड्यूरेबल होते हैं, और क्रिस्प जो है ना हमारे पास विज़न, क्लियर विज़न प्रोवाइड कर रहे होते हैं। डिसएडवांटेजेस इनका ये है कि ये हमारे पास ऑक्सीजन के लिए इम्परमिएबल होते हैं, ठीक है? तो हमें फिर जो है ना स्पेशल वेटिंग सॉल्यूशंस ऐड करने पड़ते हैं, ताकि जो है ना हमारे पास अब ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो उसकी वजह से डिस्कम्फर्ट होगा और कॉर्निया जो है वो डैमेज हो सकती है, ठीक है? देन आती हैं सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज़। ये हाइड्रोफिलिक प्लास्टिक की बनी होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो अगर स्पेसिफिकली देखें तो हाइड्रॉक्सी इथाइल मेथा एक्राइलेट आ जाता है, जिसके अंदर हाइड्रोजेल नेटवर्क होता है एक, ठीक है? ये लार्जर इन साइज़ होती हैं उनसे। उनका साइज़ था ना हमारे पास 7 से 10 मिलीमीटर, ये होती हैं 13 से 15 मिलीमीटर के, और पूरे कॉर्निया को कवर करते हैं ये, पूरे कॉर्निया को, वो सिर्फ़ कुछ पार्ट ऑफ कॉर्निया को कवर कर रहे थे, ठीक है? देन आते हैं, इनके अंदर हमारे पास 30 से 80% वाटर होता है, और ये ऑक्सीजन को भी पास करने देते हैं, कंफर्टेबल भी होते हैं, और जो है ना ये हमारे पास जो है ना हटते नहीं हैं, डिसलॉज नहीं होते। इनके अंदर जो है ना टाइप्स आ जाती हैं डिफरेंट। एक डेली वेयर लेंसेज होते हैं जो हम जो है ना बेड टाइम पे रिमूव कर देते हैं वैसे, और डेली दिन के दौरान हम जो है ना उनको पहने रखते हैं। देन आते हैं एक्सटेंडेड वियर लेंसेज, जो कि हम जो है ना अप टू 1 मंथ हम उनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आइडियल ये है कि हम उनको हर जो है ना हफ़्ते उनको, हर 4 से 7 दिनों बाद हम उनको चेंज करें, उनको उनकी जो है ना क्लीनिंग करें, ताकि हमारे पास जो है ना इन्फेक्शन वगैरह ना कोई हो सके, ठीक है? उसके बाद ये है कि डिस्पोजेबल लेंसेज़ होते हैं। डिस्पोजेबल लेंसेज़ वो हम जो है ना 1 से 2 हफ़्ते के लिए जो है ना पहनते हैं, और 1 से 2 हफ़्ते के बाद हम उनको डिस्पोज़ ऑफ कर देते हैं, ठीक है? और उनके अंदर ये है कि उनको क्लीन नहीं करना पड़ता, क्योंकि पता होता है हमने इतनी ड्यूरेशन के बाद हम वैसे ही उतार देना उनको। उनका डिसएडवांटेजेस ये है कि ये जो है ना ड्रग जो हमारे पास होती है मेडिकेशन, उनको अब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं, और ड्यूरेबल जो है ना ये नहीं होते, कम ड्यूरेबल होते हैं, और उनकी जो है ना लाइफ स्पैन भी कम होता है, ठीक है? ये इनके इनका जो है ना डिसएडवांटेज है। देन आते हैं रिजिड गैस परमिएबल लेंसेज़, ये जो है ना दोनों हार्ड और सॉफ्ट के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। ऑक्सीजन परमिएबल भी होते हैं, लेकिन हाइड्रोफोबिक होते हैं ये, ठीक है? और ये जो है ना ऑक्सीजन का फ्लो ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं हार्ड लेंसेज़ से, और सॉफ्ट लेंसेज़ से ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। तो ये एक बड़ा इनका जो है ना एक फ़ीचर है, अच्छा फ़ीचर है। और ये है कि साथ हमारे पास इनके अंदर जो शॉर्ट एडजस्टमेंट पीरियड इनको चाहिए होता है, मतलब हमारे पास हार्ड लेंसेज़ का जो है ना बड़ा लॉन्ग एडजस्टमेंट पीरियड था, ठीक है? और ये जो है ना ईज़ी टू हैंडल होते हैं, और कुछ इनके अंदर अगर मॉडर्न का हम देखें तो एक्सटेंडेड वियर भी अब आ गए हुए हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर। और इनकी जो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट यूज़ हो रहे होते हैं, स्पेसिफिकली क्लीनर्स यूज़ हो रहे होते हैं, इन्फेक्टेंट्स और रिंजिंग और स्टोरेज सॉल्यूशन, ठीक है? तो वो इन लेंसेज़ की जो है ना हमारे पास पेशेंट कंप्लायंस को इम्प्रूव करने के लिए ये चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। क्लीनर्स यूज़ हो रही होती हैं बेसिकली लेंस को जो है ना क्लीन करने के लिए। कुछ क्योंकि कुछ लेंसेज़ होते हैं जैसे सॉफ्ट लेंसेज़ हैं, उनके अंदर हमारे पास प्रोटीनेशियस कंपाउंड जो है ना वो मटीरियल वो फ़ॉर्म कर जाता है, वो फ़िल्म बना लेता है एक, ठीक है? जिससे हमारे पास जो है ना लेंस की जो है ना क्लैरिटी नहीं रहती। ठीक है? और फिर उसके लिए फिर हम क्लीनर यूज़ करते हैं, ठीक है? तो बेसिकली 2 टाइप के कंटेनर हमारे पास होते हैं क्लीनर्स, जो कि सर्फेक्टेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है? जो कि इमल्टीफाई कर लेते हैं जो है ना ऑयल वगैरह को, और इनकम जो है ना हमारे पास एंजाइमेटिक क्लीनर्स भी होते हैं, जो कि एंजाइम्स की मदद करके जो है ना प्रोटीन्स वगैरह को तोड़ रहे होते हैं, ठीक है? अगर सर्फेक्टेंट एजेंट की बात करें तो वो हमारे पास जो है ना मैकेनिकल वॉशिंग डिवाइस के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। इनके अंदर हम कुछ ड्रॉप डालते हैं सर्फेक्टेंट्स के, ठीक है? और तो वो जो है ना लेंस के सरफेस को जो है ना हम रबिंग करते हैं उसको थंब के साथ या फोरफिंगर के साथ, तो वो साफ़ कर देते हैं, ठीक है? यहाँ फिर हमारे पास जो है एंजाइमेटिक क्लीनिंग के तौर पे यूज़ हो रहे होते हैं, जो है ना एंजाइमेटिक क्लीनर, जो कि लेंस को हम जो है ना उनके अंदर सोक करके रखते हैं सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि हमारे पास जो है ना वो साफ़ हो जाते हैं, और ये प्रोसीजर उसने बताया हुआ है कि एटलीस्ट वन्स अ वीक और ट्वाइस इन अ मंथ जो है ना रेगुलर सर्फेक्टेंट क्लीनिंग के साथ जो है ना हमारे पास ये रिकमेंड किया जाता है, प्रेफर किया जाता है, ताकि लेंस साफ़ रह सकें, ठीक है? देन आते हैं हमारे पास डिसइंफेक्शन एंड न्यूट्रलाइज़ेशन।
ये क्या होते हैं कि ये हमारे पास जो है ना डिसइंफेक्टेंट, ज़ाहिर सी बात है, जो हमारे पास माइक्रोब वगैरह होते हैं उनको किल करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। अब थर्मल डिसइंफेक्शन भी यूज़ हो रही होती है, जिसके अंदर हम जो है ना उनको हीट करते हैं विद सलाइन सॉल्यूशन। ठीक है? तो सॉल्यूशन को इतना हीट करते हैं ताकि वो जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज़्म वगैरह किल हो सकें अप टू 10 मिनट विद मिनिमम हीट ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस। और केमिकल डिसइंफेक्शन के अंदर हमारे पास जो है ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, देन आते हैं रेंजिक सॉल्यूशन, उसके अंदर सलाइन, नॉर्मल सलाइन वगैरह यूज़ हो रहे होते हैं सॉफ्ट लेंसेज़ के लिए, क्योंकि वो आइसोटोनिक होते हैं ह्यूमन टीएच के साथ, तो इस वजह से। ठीक है? और इन सॉल्यूशन को रेंजिंग के अलावा अगर देखें तो ये सलाइन सॉल्यूशन जो है ना हमारे पास कर्वेचर को, डायमीटर को और ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी मेंटेन रखते हैं। ठीक है? और जो है ना लेंस को हाइड्रेट भी कर रहे होते हैं और लेंस को ड्राई आउट नहीं होने देते। देन आती है इनकी जो है ना लास्ट पे पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट को ये हमने काउंसल करना होता है कि वो लेंस को जो है ना जब भी जो है ना वियर करे तो वो उनको धो के, हाथ को अपने धो के फिर टच करे लेंस को, अपनी आइज़ को रब ना करे और जो है ना क्लीनिंग वगैरह करवाता रहे। और जो है ना उनको टैप वाटर के अंदर ना स्टोर करे लेंस को, और लेंस को हमेशा साफ़ करे, जब भी जो है ना बैक एंड फोर्थ साफ़ करे, सर्कुलर डायरेक्शन में ना उनको जो है ना साफ़ करे। ठीक है? तो ये था आज का टॉपिक जो है ना ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस का। इसमें हमने जो है ना ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के सारा जो है ना रिलेटेड हमने डायट्स पढ़ी हैं, उनको हम जो है ना किस-किस तरह की जो है ना फॉर्म्स आ रही होती हैं, डोज़ेज फॉर्म्स। ठीक है? देन लास्ट पे हमने कॉन्टैक्ट लेंस एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज़ की टाइप पढ़ी हैं, और हमने कुछ फैक्टर्स देखे हैं, जो कि हमारे पास जो है ना चाहिए होते हैं, और हम उनका ध्यान रख रहे होते हैं उन चीज़ों का। और और फिर हमने देखे हैं कि प्रोडक्ट्स वगैरह क्या होते हैं जो है ना कॉन्टैक्ट लेंसेज़ की। देन लास्ट पे पेशेंट को हमने काउंसल किस तरह करना होता है। ठीक है? तो ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।